नमस्कार, मैं एडवोकेट ए के शर्मा न्याय सेवा दल से। समझते हैं कि कानून का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है। पूरी कहानी इस तरह से है कि एक पुरुष अपनी पत्नी के विरुद्ध में एक डाइवोर्स का केस फाइल करता है। डाइवोर्स का न्यायालय से नोटिस यानी कि समन मिलने के बाद पत्नी उसके ठीक 3 दिन के बाद में एक एफआईआर दर्ज करा देती है, जो कि इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 498A के तहत होती है। न केवल पति बल्कि सास और ससुर जो कि सीनियर सिटीजन है उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। पति उसे रद्द कराने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट जाता है जहां एफआईआर रद्द नहीं होती। फिर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन की पिटीशन को एक्सेप्ट भी करते हैं और सारे तथ्यों को, गवाहों को एवं साक्ष्यों को देखते हुए कहते हैं कि एक बहुत चिंता का विषय है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कई बार इस पर चिंता व्यक्त कर चुकी है कि पति पत्नी के ज्यादातर झगड़ों में पत्नियां पति के विरुद्ध तो एफआईआर दर्ज कराती ही हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन्स, सास ससुर के या फिर दूर बैठी हुई या देवर देवरानी, जेठ जेठानी, इन सब के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराती हैं। यदि उन्हें ग्रीवांस है तो पति तक ही रहना चाहिए कहते हुए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सास ससुर के विरुद्ध में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसे क्वैश करते हैं और पति से कहते हैं कि निर्दोष साबित होने तक आप ट्रायल कोर्ट में जाएं और ट्रायल फेस करें। अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी आरोप नहीं है तो आप वहां से वाइज्जत बरी हो सकते हैं। खैर, हमारा उद्देश्य आपको यह बताना है कि कानून का इस तरह से दुरुपयोग किया जाता है। धन्यवाद।